आज की कहानी है एक भूतिया ट्रेन की। एक लड़की, एक ट्रेन और एक रोज का बिल्कुल आम सा सफर। सुनने में तो ये हम में से किसी की भी कहानी लगती है ना, एकदम रोजमर्रा की बात। पर जैसा कि अक्सर होता है, जो चीजें आम दिखती हैं वो होती नहीं हैं। ये सफर असल में एक ऐसा सफर था जो शायद उसका आखिरी सफर बन सकता था। तो चलिए मिलते हैं मोनिका से। मोनिका 21 साल की है, एक आईटी प्रोफेशनल। अब आईटी की जॉब है तो जाहिर है शिफ्ट्स देर रात को खत्म होती थीं और घर जाने का उसका एक ही जरिया था, लोकल ट्रेन। तो उस रात भी सब कुछ रोज जैसा ही था। शिफ्ट खत्म हुई, मोनिका ने अपनी साइकिल उठाई और पहुंच गई स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर खड़ी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। बिल्कुल वही रूटीन। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस रात कुछ बहुत अलग होने वाला था। और गड़गड़ के संकेत पता है ट्रेन आने से पहले ही मिलने शुरू हो गए थे। सबसे पहले तो स्टेशन की जो एलईडी स्क्रीन थी वो अजीब तरह से टिमटिमा रही थी। कोई टाइम, कोई शेड्यूल नहीं। फिर अचानक पूरे प्लेटफॉर्म की बत्ती गोल हो गई और जब ट्रेन आई तो वो लगभग पूरी खाली थी। एक भी चेहरा ऐसा नहीं था जिसे वो रोज देखती हो। अजीब है ना? अब देखिए, दिन भर की थकान के बाद इंसान ज्यादा सोचता नहीं है। मोनिका ने भी यही किया। इन सब अजीब चीजों को नजरअंदाज किया, कानों में हेडफोन लगाया, म्यूजिक तेज किया और बस आंख लग गई। थोड़ी देर बाद उसके पापा का फोन बजा। फोन ने उसकी नींद तो खोल दी, पर एक नए खौफ के दरवाजे भी खोल दिए। सवाल बहुत सीधा सा था, मोनिका बेटा, ट्रेन मिल गई थी ना? और बस फोन पर बात करते करते जैसे ही उसने आसपास नजर घुमाई, उसके होश उड़ गए। पूरा का पूरा कोच खाली था। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। वो लोग जो ट्रेन में चढ़े थे, सब गायब हो चुके थे। मोनिका जाहिर है बहुत घबरा गई। उसके पापा ने उसे फोन पर हिम्मत दी, बेटा घबराओ मत, बस अगली स्टेशन पर उतर जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। सुनने में आसान लगता है, पर सवाल ये था कि अगला स्टेशन आएगा कब और कौन सा होगा। और यहीं से कहानी एक ऐसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ट्रेन आखिरकार एक स्टेशन पर रुकती है, एक ऐसा स्टेशन जो शायद था ही नहीं। एक और बात जो इस पूरे सफर को और भी अजीब बना रही थी, वो था वक्त। देखिए, आम तौर पर यह सफर मुश्किल से 10-12 मिनट का होता था, पर आज 20 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और स्टेशन का कोई अता पता नहीं था। और फिर ट्रेन रुक गई। मोनिका ने हिम्मत करके दरवाजे से बाहर झांका और जो उसने देखा वो था सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा। ना कोई लाइट, ना स्टेशन का नाम, ना कोई इंसान, कुछ भी नहीं। सोचिए उस वक्त क्या बीती होगी। और डर का अगला लेवल तब आया जब उसने अपने फोन में जीपीएस खोला। फोन उसकी लोकेशन बता ही नहीं पा रहा था। वो सचमुच में ऑफ द मैप थी। पापा की बात याद करके उसने पटरी पर उतरने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने भागना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि वो उस अंधेरे में अकेली नहीं थी। पहले तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे भाग रहा है, बहुत सारे लोग। फिर अंधेरे में से किसी ने गुस्से में उसका नाम चीखा, मोनिका! और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने देखा कि एक खंबे से एक औरत उल्टी लटकी हुई है और जोर जोर से हंस रही है। और फिर एक डरावना सा आदमी सीधा उसी की तरफ भागा आ रहा था। अब आप ही सोचिए, ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? वो औरत से बचने के लिए आगे भागी तो सामने वो आदमी से बचने के लिए पीछे भागी तो कदमों की आवाज। कोई रास्ता नहीं था। और घबराहट में उसने वो किया जो शायद सबसे अजीब था। वो भागकर वापस उसी भुतिया ट्रेन में छिप गई। और तभी अंधेरे को चीरती हुई एक कार की हेडलाइट्स दिखी। उम्मीद की एक किरण। उसे लगा, चलो अब ये डरावना सपना खत्म हुआ। वो दौड़कर कार में बैठ गई। पर एक मिनट, गाड़ी वापस उसी अनजान स्टेशन की तरफ क्यों जा रही थी? मोनिका ने घबराकर ड्राइवर की तरफ देखा और उसकी चीख निकल गई। वो वही डरावना आदमी था। अब कहानी एक ऐसे पॉइंट पर आ जाती है जहां समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है और क्या सिर्फ मोनिका का वहम। वो किसी तरह उस कार से तो निकल भागी और एक बार फिर वो वापस उसी ट्रेन में एक सीट के नीचे छिप गई। तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। किसी ने उसे उसका फोन वापस दिया और कहा, बैटरी लो थी, मैंने चार्ज कर दिया। और कमाल की बात यह है कि इसी फोन से वो अपने पापा को अपनी सही लोकेशन भेज पाती है।
लेकिन यहाँ एक और पहेली सामने आती है। मोनिका को अच्छी तरह याद था कि उसने अपने पापा को कम से कम 10 बार फोन मिलाया था, उनसे बात की थी। पर जब फोन की कॉल लॉग चेक की गई तो एक भी कॉल कनेक्टेड नहीं थी। तो सवाल यह है कि वो इतनी देर किससे बात कर रहे थे? खैर, आखिरकार उसके पापा उसे ढूंढते हुए पहुंच गए। मोनिका उनकी गाड़ी में बैठ गई। उसे लगा चलो जान बची, सब खत्म। पर जैसे ही उसने राहत की सांस लेने के लिए पीछे मुड़कर देखा, ठीक उनकी गाड़ी के पीछे वाली कार में वही डरावना चेहरा बैठा था और वो सीधा मोनिका को ही घूर रहा था। और ये एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाता है, एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल। अगर वो डरावना चेहरा अब भी उसके पीछे है, तो क्या मोनिका उस रात उस ट्रेन से कभी उतर भी पाई थी?